हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग नोट में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। देन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और वाइवा क्वेश्चन में इसमें से कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था 2013 में, लेकिन इससे पहले 2005 5 अप्रैल 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका था। लेकिन इसी के साथ में 1 मई को 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को मिलाकर नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया 2013 में। फर्दर उसको एक्सटेंड किया गया मार्च 2018 तक, देन फर्दर 2020 तक। एम क्या है नेशनल हेल्थ मिशन का? टू अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। मतलब सबको यूनिवर्सल एक्सेस करवाना। किस चीज़ का? इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का, अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड। जो लोगों की नीड है, ठीक है, जो लोगों को ज़रूरी है, वो चीज़ नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू प्रोवाइड करवाना। साथ में विद इफेक्टिव इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंट एक्शन। मतलब इंटरसेक्टोरल एक्शन भी, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसमें होना ज़रूरी है। साथ में जो दूसरे इंटरसेक्टर हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, सो दैट कि वो वाइडर सोशल हेल्थ डिटर्मिनेंट्स को एड्रेस कर सकें। तो ये चीज़ पहली बार कब दी गई थी? द यूनियन कैबिनेट लेड बाय मनमोहन सिंह। ये चीज़ मनमोहन सिंह ने अप्रूव की थी टू लॉन्च नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन विद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इन दोनों को इन्होंने लॉन्च करवाया था साथ में, और फिर नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे इसको 2013 में लॉन्च किया गया। तो मेन एम ये था इसका कि यूनिवर्सल एक्सेस देना। किस चीज़ का? इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का, अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड, विद इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंट एक्शन टू एड्रेस द वाइडर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो मोस्टली ये कवर करता है प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, उनसे काफ़ी सारी चीज़ों में ये रिलेट करता है। तो कोर कंपोनेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वाइवा के लिए पूछा जाता है कि नेशनल हेल्थ मिशन के कोर कंपोनेंट क्या हैं। तो सबसे पहला रहता है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। जो भी हमारे हेल्थ सिस्टम है उनको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, प्लस फंड्स अवेलेबल करवाना है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, उनकी लॉजिस्टिक्स के लिए। देन प्रोवाइड करवाना RMNCH। तो R से हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ। ठीक है, इन सब को इम्प्रूव करवाना। तो जो भी रिप्रोडक्टिव एज में है, मैटरनल एज में है, जो न्यूबॉर्न हैं, जो चाइल्ड हैं और जो एडोलेसेंट है, उन सब की हेल्थ को बढ़ाना। ये मेन नेशनल हेल्थ मिशन का कोर कंपोनेंट हुआ। देन कम्युनिकेबल डिजीज का कंट्रोल करना एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कंट्रोल करना। तो ये चार कोर कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि एक तो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, उनको फंड्स अवेलेबल करवाना, देन RMNCH+A, देन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल करना। देन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में क्या डिफरेंस है? तो NRHM एंड NUHM में डिफरेंसेस क्या है? NRHM जो है, इट प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन। जो रूरल पॉपुलेशन के जो ग्रुप हैं या वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। तो अब वो रूरल पॉपुलेशन कौन सी हो सकती है? जिनमें लेस देन 50,000 ऑफ पॉपुलेशन है। और मेनली ये फोकस किनको करता है? 18 स्टेट्स को जिनमें वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको ये फोकस करता है। तो वो 18 स्टेट्स कौन कौन से? मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सारे 18 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे NRHM को मोस्टली
प्रोवाइड किया गया है या फोकस किया गया है इन 18 स्टेट्स पर जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 50,000 है, रूरल पॉपुलेशन। देन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अर्बन पॉपुलेशन है उनका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव किया जा रहा है। यहाँ पे तो क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ स्टेटस है उनका अर्बन पॉपुलेशन का, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। जो भी अर्बन पुअर हैं या वल्नरेबल सेक्शन है, ये मोस्टली कवर करता है मोर देन 50,000 ऑफ पॉपुलेशन। ये लेस देन 50,000 है, ये मोर देन 50,000 है। तो ये मेजर डिफरेंस है NRHM और NUHM का। देन NHM के मेजर आउटकम्स क्या हैं बाय 2020 के, भाई क्या चीज़ें, क्या टारगेट उसको कंप्लीट कर देने चाहिए, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के। तो सबसे पहला है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। कितना कम करना है, लेस देन 1/1000 लाइव बर्थ, ठीक है, इतना उसको कम करना है। देन रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कितना कम करना है, 25/1000 लाइव बर्थ। देन रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, कितना कम करना है, 2.1, ठीक है। तो ये तो मैटरनल से रिलेटेड हो गए ये 4 पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, प्रिवेंट एंड रिड्यूस अनीमिया इन वुमेन इन 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज। जितनी भी वुमेन हैं 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज, उनमें अनीमिया को कम करना है और रोकना है। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या करना है, कोई वुमेन है, ऐसे हम रिमेंबर कर सकते हैं इसको, उसमें हमको अनीमिया को रिड्यूस करवाना है, प्लस उसकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, उसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, और फिर साथ में टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है। तो ये 4 पॉइंट हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगली चीज़ हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रिवेंट एंड रिड्यूस कर सकते हैं मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और इंजुरीज और एनी इमर्जिंग डिजीज, इन सबको भी हम कम कर सकते हैं। देन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को भी कम करना है। किस पे कम करना है, टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, मतलब कि हेल्थ पे ज़्यादा एक्सपेंड करना है रादर देन हाउस होल्ड, ठीक है, मेनली हेल्थ को ज़्यादा टारगेट करना है। देन रिड्यूस एनुअल इंसिडेंट एंड मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम TB बाय हाफ, ट्यूबरक्लोसिस को भी हमको, उनके इंसिडेंट को भी हमको कम करना है। देन लेप्रेसी के प्रिवलेंस को भी कम करवाना है, लेस देन 1/1000 पॉपुलेशन, और इंसिडेंस इसका हमको कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड आउटकम है NHM के बाय 2020। देन ट्यूबरक्लोसिस के बाद लेप्रेसी, लेप्रेसी के बाद में मलेरिया, उसका भी इंसिडेंस रेट जो है वो लेस देन 1/1000 पॉपुलेशन। फाइलेरिया को भी हमें लेस देन 1% माइक्रोफाइलेरिया प्रिवलेंस भी हर डिस्ट्रिक्ट में कम होना चाहिए या रिड्यूस होना चाहिए इसका प्रिवलेंस। काला आजार एलिमिनेशन होना चाहिए बाय 2020, लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये 4 पॉइंट तो हम लोग वुमेन से रिलेटेड करके रिमेंबर कर सकते हैं। देन ये सारे हम लोग डिजीज से कर सकते हैं, एक में हमने TB ले लिया, एक में लेप्रेसी, मलेरिया, फाइलेरिया, काला आजार, ये पॉइंट हो गए हैं 5। देन इन दोनों को हम लोग जनरल पॉइंट में रिमेंबर कर सकते हैं कि भाई किसी को भी, जो ये वुमेन जिनमें हमने अनीमिया कम करवाया है, उन्हीं में ही मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करना है कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, और उन्हीं पे ही हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को हमको कम कर देना है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम हो गए NHM के बाय 2020। मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, ठीक है, NRHM के अंदर। तो मेजर इनिशिएटिव्स ये हैं कि सबसे पहले तो आशा का सिलेक्शन किया जाता है। तो आशा का फुल फॉर्म रहता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आप ये टॉपिक डिटेल में प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप आशा का और डिटेल में देख सकते हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग यही पॉइंट्स के अंडर एंड ही पढ़ेंगे कि इनिशिएटिव्स में हम आशा को सेलेक्ट करते हैं। देन रोगी कल्याण समिति रहती है इसमें। देन सब सेंटर्स को अपग्रेड किया जाता है। देन विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी बनाई जाती है। देन जननी सुरक्षा योजना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए पूरी एक स्कीम रहती है। देन जो चाइल्ड एंड मदर की जो सुरक्षा कार्यक्रम है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम रहता है आफ्टर डिलीवरी के बाद।
देन नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स रहती हैं, तो जो भी पेशेंट्स जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। देन नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। देन वेब नंबर इनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में लिए गए हैं। आशा का सिलेक्शन, रोगी कल्याण समिति, सब सेंटर्स को अपग्रेड करना, देन विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी ये बनाई गई है, जो ये कमिटीज इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। देन जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मेडिकल मोबाइल यूनिट्स, एम्बुलेंस सर्विसेज एंड वेब इनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एनआरएचएम के अंडर हैंड लिए गए हैं। देन इनके साथ में और न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? तो जो हमने बोला कि आशा का सिलेक्शन हो जो एनआरएचएम में हम करते हैं, वही होम डिलीवरी देती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, वही होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर देती हैं। देन वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करती हैं, जो कि अभी तक 152 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुकी है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है। देन फाइनेंशियल अप्रोच, डिफरेंशियल फाइनेंशियल अप्रोच दी जाती है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के लिए। देन विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी जो ऊपर बनाई गई है उसी का और ज़्यादा एक्सपेंशन किया गया है ताकि और वो फर्दर डिटेल में वर्क करे। देन आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज को डेवलप किया गया है। देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन दोनों को इन्वॉल्व किया गया है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स बनाए गए हैं जहाँ पे उनको और ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू। देन फ्री ड्रग एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेलेबल करवाई गई हैं। जो भी ड्रग्स उन लोगों के लिए मदर एंड चाइल्ड के लिए जो भी ज़रूरी रहती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह ब्लड प्रेशर चेकअप या जो भी उनकी जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उन सब का। देन आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन RMNCH+A जो कोर कंपोनेंट था जो हमने पढ़ा था अभी। देन डिलीवरी पॉइंट्स बनाए गए हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कवर किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर दी गई है। देन किलकारी कार्यक्रम और लॉन्च ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्लान न्यू इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व किए गए हैं। काला आजार एलिमिनेशन प्लान जो है ये सब इनमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ये सारी मेजर इनिशिएटिव्स के साथ में जो और साथ में न्यू इनिशिएटिव्स जोड़े गए हैं ये सब भी हमको पता होने चाहिए। देन अल्टीमेट गोल क्या है एनआरएचएम का? तो एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इफेक्टिव एंड इक्विटेबल एंड रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली किन को? रूरल, पुअर, वुमेन एंड चिल्ड्रन को। ठीक है, तो ये मेन अल्टीमेट गोल है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। देन सर्विसेज, जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में जो मोर देन 50,000 पॉपुलेशन जो अर्बन पुअर रहते हैं या वल्नरेबल सेक्शन रहता है, तो यहाँ पे अब आशा की जगह उषा रहती हैं। अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। देन यहाँ पे महिला आरोग्य समिति बनाई जाती है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। देन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए गए हैं, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए गए हैं जो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाते हैं अर्बन पॉपुलेशन को। तो ये सब चीज़ें करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो प्लान ऑफ एक्शन हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है हेल्थ पे, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इम्बैलेंस हो गया है उसको भी हमको कम करना है। ठीक है, मतलब उसके लिए हमें सब सेंटर्स हैं, दो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और फंक्शनल हॉस्पिटल्स हैं, इन सब को हमको डेवलप करना है, उनमें बैलेंस बनाना है। देन हेल्थ मैन पावर को हमको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, देन हेल्थ प्रोग्राम्स को मैनेज करवाना है, कैसे? थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को भी ट्रांसफ़र करना है फंक्शनल हॉस्पिटल्स में। देन जो भी हमारे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट करना चाहिए हमारे हर ब्लॉक ऑफ द कंट्री के साथ में, मतलब सबके लिए सेम चीज़ होनी चाहिए
तभी नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसका प्लान ऑफ एक्शन वर्क करेगा। तो कंक्लूजन लास्ट में हम लोग यही दे सकते हैं कि थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन वी कैन प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू पुअर अनवेल्दी पीपल। ठीक है, इनसे हम जो भी पुअर और अनवेल्दी पीपल है उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पुअर और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज में एक गैप है उसको फिल कर सकता है इस मिशन के थ्रू। देन अभी भी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इतनी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की गई हैं और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। सो दिस मिशन विल हेल्प टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ सर्विसेज टू दोज हु नीड देम मोर। तो ये वही इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एंड रिलायबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा पुअर और जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सबको। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।